हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास, जिसका टॉपिक है दृष्टि दोष। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को। फटाफट लाइव आ जाइए। जो नहीं जुड़े उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाँ भाई, बोर्ड पे देखने लगते हो जल्दी से। इतना क्या पढ़ा दिया, अभी कुछ नहीं पढ़ाया। चलिए, निकाल लीजिए अपनी किताब और कल का अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको नेत्र बताया था, मानव नेत्र के बारे में। और उसकी एक क्षमता होती है जिसका कि नाम होता है बेटा समंजन क्षमता, जिस पर हमने चर्चा की थी। मानव नेत्र तथा समंजन क्षमता। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया कर वीडियो को देख ले। परीक्षा मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे फोटो खींच के आपको अपना होमवर्क मेरे को भेजना है, बट आपने नहीं भेजा। केवल एक बच्चे ने मुझे मानव नेत्र का डायग्राम बनाकर भेजा था। बेटा, आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, आप बात को समझिए। ठीक है, आपको मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा। आप 10th क्लास में आ चुके हो, बोर्ड एग्जाम है। ठीक, समझिए बात को। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा दृष्टि दोष। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का तात्पर्य, कल हमने नेत्र के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? नेत्र के बारे में पढ़ा था। तो मानव नेत्र में हमने देखा था एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ठीक, पुतली, परिधारिका, दृष्टि पटल, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, हमने इस तरीके से दृष्टि नाड़ियां, ऐसे उसके बहुत से अंगों को देखा था। और प्रत्येक नेत्र के प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है वह भी हमने कल देख लिया था पूरा। इसके बाद समंजन क्षमता का तात्पर्य, हम जानते हैं कि एक नॉर्मल लेंस होता है, वह क्या करता है बेटा? वस्तु की स्थिति बदलने से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार वगैरह बदल जाते हैं। लेकिन हमारे मानव नेत्र में लगा उत्तल लेंस इतना शानदार होता है कि वह अपनी फोकस दूरी को बढ़ा तथा घटा लेता है। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंबी दृष्टिपटल अर्थात कहाँ बनता है? रेटिना पर। और पास रखी वस्तु का प्रतिबिंबी कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेंस, नेत्र लेंस की इसी क्षमता को हम बोलते हैं बेटा समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समंजित करने की क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो आज देखिए बेटा, दृष्टि दोष कह रहा है कभी कभी नेत्र धीरे धीरे, किताब निकालिए जल्दी से। और कह रहा है, हाँ पढ़िए फटाफट। कह रहा है कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण, अपवर्तन बेटा नेत्र में क्या होता है? लेंस। और लेंस में से अंदर क्या जाता है? प्रकाश। तो इसलिए क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति होता है जिसको कहीं का भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वैसे तो एक दोष और भी है, लेकिन वो आपकी क्लास में नहीं है। केवल आपकी क्लास में जो दे रखे हैं बेटा, वो कितने दृष्टि दोष हैं? 3 दृष्टि दोष हैं। और ये 100% इस चैप्टर में से, इस टॉपिक पे से एक ओटी और एक 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन जंट आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। तो देखिए बेटा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। सर ये कैसा दृष्टि दोष होता है? इसको बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो अब नाम से समझना, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? परीक्षा में हम क्या लिखेंगे? इसका कारण लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, जिस हम प्रत्येक कंडीशन में 3 चित्र बनाएंगे, जिसमें एक कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे। दूसरे में हम उसके निवारण का चित्र बनाएंगे। आप 3 चित्र बना सकते हो, 2 चित्र में भी काम बन सकता है। ठीक है, किताब में आपको 3 डायग्राम बनाकर दे रखे हैं बच्चों। तो देखिए, समझिए बात को। कैसा? हाँ भाई, निकट दृष्टि दोष, इसको ये समझना है निकट दृष्टि दोष क्या होता है।
तो बेटा जो नाम में है आप अपने रजिस्टर पे लिखिए निकट दृष्टि। ठीक, तो आपने लिखा निकट दृष्टि दोष, तो आपको उस दोष के नाम में क्या दिख रहा है? दिख रहा है निकट दृष्टि। क्या दिख रहा है? निकट दृष्टि। अर्थात जो नाम में है वहां का तो उस व्यक्ति को दिखता है जिसको यह रोग होता है। ठीक है, जिसकी आंखों में यह दोष होता है। अर्थात बेटा ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समझ आया? आप में से बहुत से बच्चों के आसपास ऐसे कुछ बच्चे होंगे बेटा जो अपनी किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं, रजिस्टर में लिख अच्छे से लेते हैं, लेकिन टीचर उन्हें जब बोर्ड पर पढ़ाता है तो वो पीछे बैठ जाते हैं, तो उन्हें बोर्ड पर दिखाई नहीं देता, या बोर्ड पर लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते। समझ आ गया? ऐसे बच्चों को होता है बेटा कौन सा? निकट दृष्टि दोष, जिनको पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाती है लेकिन दूर जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इनका जो दूर बिंदु होता है, कल मैंने बताया था आपको, निकट बिंदु बताया था। निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर सभी का। दूर बिंदु मानव नेत्र का स्वस्थ का अनंत होता है, लेकिन जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष होता है उनका दूर बिंदु अनंत न होकर कुछ आगे आ जाता है, क्योंकि बेटा उनको अनंत का दिखाई दे ही नहीं रहा। समझ रहा है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे आप कहो कि सर जिसको दूर का नहीं दिखता उसको सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। सूरज धुंधला, जितना साफ हमें दिखता है उतना नहीं दिखेगा। दूर का मतलब होता है थोड़े से दूर। ठीक है, आपके 100 मीटर 100 फीट दूर का। तो लिखेंगे आप बेटा निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखेंगे बेटा, वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई दे, निकट रखी वस्तु या निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है तथा निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है तथा दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या बोलते हैं बेटा? या आप इसमें वस्तु लिख सकते हो, निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या कहलाता है बेटा? आपका निकट दृष्टि दोष। क्या कहलाता है बेटा? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। चलिए 3 चीजें बनाएंगे बेटा, परिभाषा, इसके बाद हम लिखेंगे बेटा कारण। क्या लिखेंगे? कारण, और फिर लिखेंगे हम निवारण। तो कारण लिखने से पहले आपको क्या करना है बेटा? डायग्राम बनाना है। 3 डायग्राम बनेंगे। आप परीक्षा में 3 बनाओ, 2 बनाओ, बात चल जाएगी। देखो इसमें क्या होता है, पहले आप मानव नेत्र को बनाओगे तो इसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है क्या वो कहाँ जाता है बेटा? पास में आ जाता है। कैसे? तो आप बनाओगे डायग्राम को, तीनों डायग्राम बनेंगे कारण निवारण में, इस तरफ लिखवा दूंगा। ध्यान से बनाना है। कारण निवारण में इधर लिखवा दूंगा, तीनों डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूं, तो ध्यान से समझना है बेटा। जैसे देखना, ये आंख बना रहा हूं मैं, ठीक है, नेत्र कल बनाया था ना मैंने, वही आपका आप पूरा गोला बना सकते हो। आपको गोला काहे से बनाना है बेटा? प्रकार से, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेंसिल से बनाना, थोड़ा सा हटा देना यहां से, ठीक है, इस तरीके से उठा हुआ होता है। क्लियर? यहाँ पे क्या था बेटा? हमारा उत्तल लेंस। क्या था हमारा? उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान से समझना है, क्या था? उत्तल लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, ये ऐसा है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र की बात चल रही। ये पता है कौन सा चित्र है जो जिसमें निकट दृष्टि दोष है? तो इसका क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है क्या वो यहीं आ जाता है पास में। जैसे यहाँ पे वस्तु रखी है तो यहाँ से 3 वस्तुएं चलेंगी। एक मतलब इस वस्तु से, अब वस्तु को आप बड़ा नहीं बना रहे, हम एक वस्तु को बिंदु आकार का मान के चल रहे हैं। तो बेटा अनंत पे होती है क्या? वो सड़क के जहां तक आ गई, मतलब इसका निकट बिंदु है जे, इससे इधर की वस्तु इसको दिखाई नहीं देगी। और बिल्कुल आपको बताऊंगा, देखो ये निकट बिंदु है, यहां से प्रकाश किरणें लाओगे ना तो दिखाई नहीं देगा। कैसे? तो देखिए पहले यहां तक का स्पर्श दिखाई दे रहा है, वो देखो। तो एक प्रकाश किरण आप ले जाना बेटा सीधी और यहां में ला देना,
एक प्रकाश किरण ले जाना इधर और एक प्रकाश किरण ले जाना इधर, ये दोनों प्रकाश किरणें बेटा इसके फोकस पे मिल जाएंगी। तो ये क्या है बेटा आपका प्रतिबिंब बन गया, ये क्या है प्रतिबिंब बन गया। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है, ये क्या है दूर बिंदु, ठीक है। ये निकट दृष्टि, ध्यान से, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। और ये क्या है पता है बेटा उसका दूर बिंदु, क्या है दूर बिंदु, जो कि कहां जाता है पास में। बात को समझो, उसको पास का दिख रहा है, कहां से पास का, 25 सेंटीमीटर का तो दिखता ही है, पास का जो जितना पास से हमें दिखता है उतना दिखता है, 25 के बाद 26 27 28 ऐसे दिखता है, लगभग 50 60 सेंटीमीटर, माना कि 100 सेंटीमीटर दूर का दिख रहा है, और 100 सेंटीमीटर दूर आपने कोई चीज रख दी तो वो इस पर दिखाई नहीं दे रही, तो 100 सेंटीमीटर उसका क्या है दूर बिंदु। हमारा दूर बिंदु क्या है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, समझ गए। और जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको दूर का तो दिख नहीं रहा, तो कहां तक का दिख रहा है, वही बिंदु क्या है उसका दूर बिंदु, तो इसको यहां तक का दिख रहा है। अब इसके दूर से अगर कोई प्रकाश आएगा तो उसको नहीं दिखाई देगा, कैसे देखो अब ध्यान से, समझ गया इस बात को। ये बेटा दृष्टिपटल है, ये रेटिना है, ध्यान से सुनना, ये क्या है रेटिना, पूरा गोल नहीं होता, इधर क्या होती है दृष्टि नाड़ियां, लेकिन इसमें मैं अभी नहीं बना रहा, ठीक है। अब ध्यान से दूसरा कंडीशन में वही का वही चित्र आप बनाइए, ठीक है। अब पता नहीं यहां बन पाएगा कि नहीं, नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा नेत्र है, इसमें क्या हो जाता है ध्यान से, ठीक है। ये है, अब अगर प्रकाश कहां से आ रहा है अनंत से, बात को समझो, प्रकाश कहां से आ रहा है बेटा अनंत से आ रहा है, इस तरीके से एक प्रकाश किरण आ रही है, देखो यहां तक का तो क्या हो रहा था उसको दिख रहा था, लेकिन अब प्रकाश किरण कहां से आ रही है बेटा अनंत से, कहां से आ रही प्रकाश किरण अनंत से। ये प्रकाश किरण ली मैंने, एक प्रकाश किरण आई, दूसरी प्रकाश किरण आई, तीसरी प्रकाश, पता है ये कहां मिल गई, ये पहले ही मिल गई, ये यहीं पे मिल गई, और ये इस प्रकार से चली गई, ये प्रकाश किरण सीधी चली गई और ये प्रकाश किरण इधर चली गई। तो अब तुम देखो रेटिना पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण कहां मिल रही है यहाँ, तो पर्दा कहां रखा है यहाँ, तो स्पष्ट दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, समझ में आ गई बात। निकट दूर बिंदु क्या था, ये यहां पर, यहां तक का अगर वस्तु यहां होती तो दिखाई दे जाती, लेकिन वस्तु कहां है अनंत पर, वस्तु कहां है अनंत पर, अनंत से प्रकाश आ रहा है तो बेटा क्या बन गया, अब ये क्या है रेटिना, और प्रतिबिंब का बन गया रेटिना से पहले ही, तो बेटा यहां थोड़ी देखेगा, यहां बनता तो सही दिखता बेटा मस्तिष्क पर, और यहां क्या बन रहा है, यहां तो पहली बाला ही प्रकाश करने आ रही, प्रकाश करने आती यानी लगता तो है कुछ है, लेकिन क्या है इस पर दिखाई नहीं देता। तो ये दूसरा चित्र हो गया बेटा आपका। अब ये क्या है बेटा आपका, यह है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये भी क्या है निकट दृष्टि दोष नेत्र का, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ये चित्र का नाम है दूर बिंदु, क्लियर। और ये क्या है बेटा इस चित्र का नाम, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब सुनिए कारण, अब सुनिए कारण, कारण क्या होता है, तो किताब में देखिए बेटा ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है, पहले परिभाषा, फिर आपको दो डायग्राम, फिर आपको नीचे कारण लिखना है, फिर एक और चित्र बनाना है, निवारण लिखना है, ठीक है, निवारण लिखना है फिर चित्र बनाना है। कारण सुनो, इसका कारण होता है सबसे पहले जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता का अत्यधिक हो जाना, सबसे पहला कारण है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, मतलब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है मतलब नेत्र लेंस अगर थोड़ा सा इस तरीके से, तो वो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने का मतलब ऐसा हो जाना होता है, समझ में आ गई कि मेरी बात। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता मतलब होता है बेटा आपका कर्व, कर्व अगर कर्व ऐसा है तो वो इस तरीके से हो जाना, वो बोलते हैं बेटा वक्रता बढ़ जाना, ठीक है, इसके कारण ऐसा होता है। तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई बेटा, ध्यान से। और एक और भी कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा है बेटा आपका नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना। अब ध्यान से सुनना,
यदि नेत्र गोलक लंबा हो गया, मतलब ये नेत्र गोलक है, ये लंबा हो गया, इस तरीके से बढ़ गया, नेत्र का जो गोलक है क्या बेटा वो ऐसे में बढ़ गया, तो रेटिना खिसक के, अब बेटा लेंस वही है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो कहाँ का, यहाँ का चित्र बना पा रहा था यहाँ पे, लेकिन अब जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही, तो वो उनको क्या कर रहा है, अभी भी वहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा नेत्र लेंस कैसा हो गया, थोड़ा सा लंबा, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब अगर ये लंबा हो जाएगा तो रेटिना खिसक के कहाँ जाएगा, इधर। तो रेटिना थोड़ा पहले, मतलब रेटिना नहीं खिसकेगा, तो फिर प्रकाश किरणें कब मिलेंगी, प्रकाश किरणें कब मिलेंगी, पहले ही मिल जाएंगी, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। तो ये तो है बेटा आपके कारण, क्या है कारण। अब लिखना है बेटा हमें यहाँ पे निवारण, क्या लिखना है, निवारण। तो निवारण में कुछ नहीं करना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या लिखना है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का, किसका, उचित फोकस दूरी कह दो या उचित क्षमता का, उचित क्षमता का, क्षमता बोलेंगे, फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे रिलेटेड है, याद है ना, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का क्या, निकट अवतल लेंस, कौन सा, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सर अब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उचित क्षमता का, एक निश्चित क्षमता होनी चाहिए क्योंकि वो दूर का भी स्पष्ट दिखाई दे सके, ठीक है। उचित क्षमता का क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अब सर अवतल लेंस लगा कर और बता दो कि हाँ सर दूर का भी दिख जाए और पास का भी दिख जाए। तो तीसरा चित्र में इधर ही बना रहा हूं, ठीक है, तीसरा चित्र में यही बना रहा हूं, देखना ये जो जगह है अपने पास इसमें बना रहा हूं तीसरा चित्र। देखो ये क्या है बच्चे आपका, वो नेत्र का गोलक, ठीक है, नेत्र का गोलक है, अच्छे से बनाना है। अब तुम्हारा तो गोलक अच्छे से बन ही जाएगा, तुम्हारे पास तो उपकरण होते हैं, बोर्ड के भी उपकरण होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है इस तरीके से। अब बेटा ये क्या है हमारा, क्या है, ये जो लेंस है वैसा का वैसा अंदर है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। तो अब हम क्या करते हैं, चश्मा लगा देते हैं, और चश्मा में क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस। और वो अवतल लेंस कहाँ लगाते हैं, वो अवतल लेंस लगाते हैं इथ्यू को, ये बाहर एक चश्मा लगा दिया जिसमें हमने लगा दिया एक अवतल लेंस उचित क्षमता का। इससे क्या होता है सर, बेटा अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा, अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा। आप ध्यान से सुनना, ये वो निकट बिंदु था, कौन सा था, निकट बिंदु। इससे क्या जा रही है बेटा, प्रकाश किरणें जाती हैं, ध्यान से सुनना, इससे क्या जाती हैं, प्रकाश किरणें कहां पर जाती हैं बेटा, इस लेंस पर जाएंगी प्रकाश किरणें, ये निकट बिंदु। तो ये क्या होता है बेटा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, तो ये प्रकाश किरणें कहाँ, लेंस पर चली गई। ज्यादा इधर नहीं ले जाना, ठीक है। इससे क्या होता है, ये वहीं पे फोकसित कर देता है, ध्यान से समझना है, वहीं पे फोकसित कर देता है प्रकाश किरणों। और यदि बेटा अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ध्यान से, कहां से आ रही, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, तब भी ये उतना ही फैलाएगा, ध्यान से, तब भी ये क्या करेगा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को भी उतना ही फैलाएगा जितना पहले फैलाया था। और ये प्रकाश किरणें भी कहाँ जाके मिल जाती हैं, ये प्रकाश किरणें भी अपनी रेटिना पर जाकर मिल जाती हैं। तो बेटा पास की वस्तु भी दिख गई और दूर से आने वाला प्रकाश भी दिख गया। तो ये निकट बिंदु था और दूर बिंदु, तो दूर बिंदु बढ़ जाता है किससे, एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस रखने से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका निकट दृष्टि दोष का संशोधन। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, एक बहुत दूर का और बहुत स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता है, इससे क्या होता है सुनिए ध्यान से। मैन अब ये चित्र तो आपने बना लिया, मेरी बात ध्यान सुनिए कि बेटा जे आपका क्या, और अब ये समझिए बेरियम बोर्ड है, ये आपका क्या है बेटा उत्तल लेंस, और निकट बिंदु कहाँ तक का, यहाँ तक का। तो इससे क्या होता है, जो प्रकाश किरणें चल पाती हैं वो इस तरीके से आ पाती हैं, और ये प्रकाश किरणें बेटा एक निश्चित दूरी तक जाएंगी, समझ जाओ आप बात को। अब होता क्या है कि अनंत से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, अनंत से यहाँ तक जो प्रकाश किरणें आ रही हैं,
ये इनको कहाँ फोकसित करेगा बेटा, इधर ही फोकसित करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो क्या हो क्या रहा है, अनंत से प्रकाश किरणें आती है ना बेटा, उनको ये पास में क्या कर देता है बेटा, पास में। अब ये तो क्या चल रही थी, टेढ़ी आ रही थी, तो इनको तो क्या कर दिया, यहाँ पे फोकसित कर दिया। ध्यान से समझना, किनको, ये पास वाली किरणों को तो सही जगह पर फोकसित कर दिया, लेकिन जो अनंत से आ रहे हैं इनको ज्यादा मोड़ दिया, इनको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब होता क्या, जैसे ही हम इसमें यहाँ पर एक अवतल लेंस रख देते हैं तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो ये जो प्रकाश किरण पहले ऐसी जा रही थी, ये प्रकाश किरण अब जाएगी चोंच पर, बिल्कुल लेंस की चोंच पर। तो ये प्रकाश किरणें जो इधर जा रही थी, यहाँ पे मिल रही थी, ये यहाँ ना मिलकर कहाँ मिल जाएंगी, वहीं पर जहां पर रेटिना रखा हुआ है, अर्थात रेटिना यानी कि पर्दा है, नेत्र का पर्दा। मतलब कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हो कि अवतल लेंस क्या कर देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, और जो आपके नेत्र के बिल्कुल कोने पर प्रकाश किरणें पहुंच रही वो उनको कहां मिलाएंगे बेटा, दूर। समझ गए आप बात को? तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बेटा, रेटिना पर बन जाएगा। पहले कहां बन रहा था, पास में। तो अब ये प्रकाश किरणें बिल्कुल चोंच पर आ जाती है, यहाँ पे अवतल रखने से। अवतल रखने से प्रकाश, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैलाकर प्रकाश किरणों को बिल्कुल कहां ले आता है, लेंस के किनारों पर। और लेंस के किनारों से अपवर्तन होगा प्रकाश किरण का, तो वो कम मोड़ पाएगा बेटा। जितना अधिक पास में लेंस के प्रकाश किरण होगी, ठीक है, उतना वो अधिक मुड़ेगा। जितनी दूर लेंस की प्रकाश किरण होगी वो उतना दूर जाके मिल जाएंगी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या, दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे जाएगी और निकट की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। समझ गए? 3 चित्र बनाना है बच्चे आपको। ये पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु, जे आ जाता है दूरबिंदु अनंत नहीं होता, निकट दृष्टि दोष का पास में आ जाता है। अनंत पर रखी होती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं बनती, क्योंकि रेटिना से पहले। कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण क्या है, कुछ नहीं है, अवतल लेंस लगा देते हैं। तो ये आपका खत्म होता है बेटा निकट दृष्टि दोष। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? यही लिखना है तुम्हें, ये बोर्ड पर लिख रहा है ना जितना, यही परीक्षा में लिखना है। न इससे एक शब्द ज्यादा, न इससे एक शब्द कम लिखना। किताब को पढ़ लेना पूरा। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलो नहीं है, प्रिया कह रही नहीं है। नहीं है तो फिर इसको अच्छे से बना बना के देख लेना बार बार, आपके चित्र अच्छे से दिखने चाहिए। हाँ, जिसको भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मुझे पता है समझाने में कोई टेंशन नहीं, कारण निवारण तो बच्चा लिख देगा। कारण तो लिख देगा कि नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, मतलब नेत्र लेंस ऐसा हो जाता है, ऐसा था लेंस, ऐसा हो जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो, नेत्र लेंस ऐसा था, इस तरीके दिख रहा है क्या, इस तरीके से था, ये कैसा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है बेटा, पास में ही फोकसित कर देता है। एक तो कारण जी, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब बेटा यदि ये नेत्र लेंस अगर ऐसा मोटा सा हो गया इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पास में ही वस्तु को फोकसित कर देता है। तो ये हो गया बेटा आपका कारण निवारण सब कुछ, और टेंशन नहीं लेना। 2 चीजों का मेन मुद्दा है आपके पास, क्या कि निकट दृष्टि दोष में परिभाषा क्या है, जो निकट का दिखे, तो बेटा नाम में जो होता है वो तुम्हें दिखता है। समझ आ गया? देखो निकट दृष्टि, निकट दिख रहा है ना तुम्हें, अरे नाम में दिख रहा है ना, निकट दृष्टि दोष में क्या दिख रहा है, निकट दृष्टि, तो पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखता। और निवारण के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, घबराए ना। उत्तल लेंस लगेगा कि अवतल लेंस लगेगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, चलिए साफ कर दें इसको। बेटा ये चित्र आपको बनाने हैं, तीनों के तीनों बना बना के देखने हैं। ठीक है, चलिए अब आएगा बेटा हमारा दूर दृष्टि दोष। जो नाम में है ना वहां का दिखता है, जो नाम में है वहां का दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष में नाम में क्या है, दूर दृष्टि, अर्थात दूर का तो दिखाई दे रहा है बेटा, दूर का मतलब बोर्ड पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने रजिस्टर का दिखाई नहीं दे रहा। मतलब 25 सेंटीमीटर से जो बेटा आपका निकट बिंदु होता है क्या, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो खिसक जाता है। अर्थात दूर तो दिखता है लेकिन पास में नहीं दिखता, मतलब 25 सेंटीमीटर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ये आ जाता है बेटा आपका दूर दृष्टि दोष। अच्छी परिभाषा लिख लें आप। ठीक है, हाइपरमुया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया
तो दूरदृष्टि दोष, तो परिभाषा दूरदृष्टि दोष की देखिए, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या आएगी? क्या वह दोष जिसमें जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्या कहलाता है बेटा आपका? दूरदृष्टि दोष। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें बेटा व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो दूर खिसक जाता है। मतलब जो व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर का दिख रहा था ना, अब वो 25 सेंटीमीटर का नहीं दिखेगा, दूर का तो दिख, अब कितने दूर का दिख रहा है? कितने दूर का दिख रहा है? तो 25 है। इसमें जो निकट, एक लाइन पिछले वाले में भी जोड़ लेंगे। इस दोष में क्या बोलेंगे? इस दोष में व्यक्ति का या लेंस का, आंख का, नेत्र का निकट बिंदु कहाँ खिसक जाता है बेटा? निकट बिंदु दूर खिसक जाता है या दूर हो जाता है। पिछले वाले में एक लाइन जरूर लिखेंगे अब लास्ट में, देखना यही इसी जगह पे परिभाषा के बाद लिखना है। पिछले वाले को कट करके आप थोड़ा सा लिख लो, मैंने अभी यार लिखवाया था ना, उसमें क्या लिखोगे कि इस दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के पास आ जाता है, अनंत न होकर आंख के पास में 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर आ जाता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में चली? अब जे आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए चित्र में सबसे पहली कंडीशन क्या, पास का तो दिखाई दे रहा है, वो पास का दिखाई नहीं दे रहा है। पहले 3 चित्र, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, तो वो निकट बिंदु कहाँ होता है? देखो वैसे तो 25 सेंटीमीटर यहाँ है, कहीं भी बना लो आप। ये क्या हो गया बेटा आपका? ठीक है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र का, दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, क्या दूर बिंदु? निकट बिंदु आएगा, निकट बिंदु। ठीक है, वो कहां खिसक जाता है? दूर खिसक जाता है। कैसे? यहां तक का तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब इसको दूर का तो दिख रहा है लेकिन निकट का नहीं दिख रहा, तो इसका जो निकट बिंदु है बेटा यहां तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन ध्यान से देखना, लेकिन इसके पास में वस्तु जाएगी तो वहां का दिखाई नहीं देगा, तो यहां तक का तो दिखाई दे रहा है। देखो इस प्रकार से प्रकाश किरणें गई, आप तो तीनों प्रकाश किरणों को कहां लेके जाना है? आपके रेटिना पर। ये क्या है बेटा आपका? रेटिना। क्या है? रेटिना। देखना ध्यान से कि ये था बेटा आपका 25 सेंटीमीटर, और वैसे अनंत का, दूर का तो दिख रहा है इसको, आ रही बात समझ में? दूर का तो दिख रहा है, ये एन बिंदु है, ठीक है, यहां तक का दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पास में यदि वस्तु को लेके आएंगे, समझ में आ गई, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं पता है? अब मैं वस्तु को यहां पे रखूंगा, तो यहां पर जो प्रकाश किरणें इससे चल के जाएंगी वो रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाएंगी। तीर का निशान बना देना। ठीक है भैया, अब दूसरा चित्र में मजे देखना थोड़े से। दूसरे चित्र में क्या होता है? ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा गोला बना लेना, आंख है, ठीक, बड़े छोटे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा सा बनाना है इसको, थोड़ा मोटा सा बनाना है। अब देखना यहां का तो दिखाई दे रहा था,
दूर का, समझ गए, लेकिन यहां का दिखाई नहीं देगा। कैसे? तो ध्यान से समझना, यहां का तो दिखाई दे रहा था, ये प्रकाश किरणें पहले चली थी, लेकिन यहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो पता है कहां पे मिलती हैं? वो आपकी प्रकाश किरणें मिलती हैं इस तरीके से, देखना, ये प्रकाश किरणें मिलती हैं पर्दे के पीछे। कहां जाकर? रेटिना से भी पीछे। कहां जाकर मिल रही हैं? रेटिना से भी पीछे। समझ में आ गया? ये रेटिना तो बेटा पहले ही रह गया आपका, रेटिना मतलब पर्दा एक प्रकार से, ये तो आपका पहले ही रह गया है, ठीक है। और पीछे प्रतिबिंब बना, तो रेटिना तो बेटा आपका यही रह गया पीछे। तो बना है प्रतिबिंब, रेटिना पर भी प्रकाश किरणें जा रही हैं, लेकिन धुंधला दिखेगा, पास में देखेंगे धुंधला। तो कई व्यक्ति आपने देखेंगे ऐसे पढ़ते हुए, अखबार वगैरह को पढ़ते हैं, बूढ़े से व्यक्ति होते हैं वो पास में से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्हें दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। चलिए, तो ये है बेटा आपका दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र। इसमें प्रतिबिंब कहां बन जाता है बेटा? पीछे। तो अब सुनो इसका कारण। बेटा कारण सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, होता क्या है कारण, इसमें नेत्र लेंस का क्या हो जाता है? तो इसका कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना या हो जाना, इसमें क्या हो जाता है बेटा? फोकस दूरी बढ़ जाती है नेत्र लेंस की, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा क्या है? अब पीछे चित्र बन रहा है ना, तो नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, ये क्या है बेटा आपका? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये दोनों क्या है बेटा आपके कारण? किसके? दूर दृष्टि दोष के। या तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, देखो फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? ये प्रकाश किरणें जो आ रही थी ये कहां जाएंगी? फोकस पे। देखो दूर ही फोकसित कर रहा है, तो रेटिना के पीछे, तो फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई। देखो फोकस दूरी बढ़ने से क्या होता है बेटा? मान लो इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस, इस पर समांतर प्रकाश किरणें गई, ठीक है, और इस पे भी वही की वही समांतर प्रकाश किरणें गई, तो ये इसके फोकस पे ले जाएगा जो कि कम था, और ये इसके फोकस पे ले जाएगा जो कि कहाँ है? दूर है। जो कि कहाँ है बेटा? दूर है। तो बेटा दूर ही तो गया, तो देखिए दूर चला गया, तो ऐसे समझ जाना बेटा क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो कारण समझ में आ गया, फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ध्यान से, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये नेत्र गोलक का मतलब होता है ये पूरा, ठीक है, ध्यान रखना, नेत्र गोलक छोटा हो गया तो प्रतिबिंब पीछे बनने लगा। इसमें पुराने वाले में नेत्र गोलक बड़ा हो रहा था, प्रतिबिंब कहाँ? बीच में बना था, बीच में प्रकाश किरणें एक दूसरे को चीरते हुए निकल गई थी। चलो अब आएगा बेटा निवारण। निवारण, निवारण में क्या, या फिर इसकी युक्ति क्या करते हैं? तो बेटा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको बिल्कुल बताना है, टेस्ट लूंगा मैं इसका, आपको कारण लिख के बताना है, और क्या लिख के बताना है? निवारण, दूरदृष्टि दोष के निवारण, परिभाषा, कारण, निवारण और चित्र, चार चीजें। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का, उचित क्षमता तो लिख देना, उचित क्षमता का ही लेते हैं, उचित क्षमता का उत्तल लेंस, क्या करते हैं? उचित उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, लास्ट में इसका सारा, आप पूरी वीडियो को देखोगे ना तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें। ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, हमें क्या चाहिए? अब तुम देखो, प्रकाश किरणें दूर जा रही हैं, इसको कहाँ लेके आना? लेंस के बीच में, जिससे क्या हो? ये प्रकाश किरणें पीछे जाके मिल रही है, ये कब मिल जाए? थोड़े पहले मिल जाए। तो थोड़े पहले मिलने के लाने प्रकाश किरणों को हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो फैल रही है इनको थोड़ा सा सिकोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। आप वैसे भी समझ सकते हो इन सबको पढ़ के भी, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा नेत्र का गोलक, नेत्र का गोलक।
ठीक है, इस तरीके से बना लेना, मतलब थोड़ा सा। चलिए, नेत्र का गोलक, ध्यान से। अब बेटा निकट की वस्तुएं जो दूर की तो दिखाई रही थी, ये पास की, दूर की तो दिखाई रही थी, और पास की ये दूर बिंदु है, ध्यान से। और ये क्या है, पास स्थित बिंदु। तो दूर बिंदु जो था उससे तो दिखाई दे ही रही थी ये जहां से, तो निकट के नहीं दिखाई दे रही थी, तो निकट की भी अब दिखाई देंगी। कैसे, देखिए, ठीक है, ऐसे करके जा रही थी प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनना। इस तरीके से जा रही थी पहले प्रकाश किरणें, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, देखिए, अब हमने क्या कर दिया, एक उत्तल लेंस तो लगा लो। क्या लगा लो, एक उत्तल लेंस। अरे बनता नहीं है एक बार में, चलो आओ, ठीक है। एक उत्तल लेंस यहां रख दिया भैया मैंने, ध्यान से। ये एक लाइन खींच दो, ध्यान से। अरे बीच में नहीं बना, साफ करके दोबारा बनाइए। ये लेंस क्या करेगा सर, ध्यान से। ये लेंस क्या करेगा सर, तो देखिए, ये जो पास में वस्तुएं होती हैं हमारे, उत्तल लेंस लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं जो अंदर होता है उससे। तो जो पास स्थित वस्तुएं होती हैं वो पहले तो इस पे कोर पे जाती हैं, ये प्रकाश किरणें दो ली हमने। अब ये क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को पास में ले आएगा, तो प्रकाश किरणों को थोड़ा सा मोड़ देता है। इससे क्या हो जाता है बेटा, आपका मतलब ज्यादा मोड़ दी मैंने, तुम थोड़ा सा कम, तो इससे ये और मोड़ देंगे, तो इस अब ज्यादा दूर हो रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना। नेत्र गोलक को थोड़ा छोटा बना लेना, इस तरीके से। नेत्र गोलक को थोड़ा छोटा बना लेना, बना बना के देखोगे तभी आएगा, इतनी आसानी से थोड़ी ना आएगा। चलिए, ये प्रकाश किरणों को इधर ही मिला देता है, तो कहां बन जाता है प्रतिबिंब, रेटिना पर। और जो दूर से प्रकाश आ रहा है, क्या दूर से, वो भी हम उसी दिशा में लेते हैं, देखो। अब वो वहीं जाएगा और कब मिलेंगी, वहीं पे मिल जाएगा, तो दूर का भी बन जाता है और पास का भी बन जाता है। ज्यादा मोड़ दी मैंने ये प्रकाश किरणों को, तुम थोड़ा सा कम मोड़ देना। चलो, ये कंडीशन होती है बेटा काहे की, अरे दूर दृष्टि दोष के निवारण की, दूर दृष्टि दोष का निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण। चलिए, पकड़ रहे हो गए आप, मुझे लग रहा है बिल्कुल। चलो, ये खत्म हो गया बेटा आपका दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आज इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ाऊंगा शानदार प्रिज्म से अपवर्तन। पहले इसको एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखो, सीधा सा बात है बेटा, देखो, जो वक्रता बढ़ जाती है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, नेत्र गोलक मोटा हो जाता है, मजे सॉरी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, बीच में प्रकाश किरणें मिलने लगती हैं। प्रकाश किरणों को पीछे मिलाना है, इसके लिए प्रकाश किरणें फैली होनी चाहिए। अर्थात निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं हम, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए। याद करो जल्दी से। और दूसरा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक छोटा हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई नेत्र लेंस की, जिससे प्रकाश किरणें कम मिलने लगी, पर्दे के पीछे जाके मिलती है, उसको हमें पहले मिलाना है। अर्थात यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस रख देते हैं, जिससे वो प्रकाश किरणों को और फोकसित कर देता है, और फिर एक और बार पास में आके मिल जाती हैं। आप और अच्छे डायग्राम बना बना के देखना, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मेन इस चीज के चित्र ही हैं, तीन इसके और तीन उसके, छह चित्र है। आप अगर इसको ना बनाओ तो भी चलेगा, इन दोनों को, ये दोष है और ये निवारण है, दोष है और निवारण है। परिभाषा, दो चित्र, कारण और निवारण, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया मेरी बात, चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं कितना टाइम हो चुका है आपको पढ़ाते पढ़ाते। पास का दिखाई नहीं देता तो दूर से पढ़ना चाहिए, मतलब नाम उल्टा क्यों बनाया है, सोनू साहू कह रहे हैं। चलो बढ़िया है, नाम उल्टा क्यों बनाया है। अब बेटा नाम उल्टा मैंने थोड़ी बनाया है, ये पहले से जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी थी, आंखों के नेत्र लेंसों की, उन्होंने बनाया है। और सोनू साहब कह रहे हैं पास का दिखाई नहीं देता तो दूर से पढ़ना चाहिए। अच्छा बेटा, दूर से भी, अब पास का दिखाई नहीं देता तो दूर से पढ़ना चाहिए, ये बढ़िया स्कीम बताई तूने। अब एक गधे, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप
पता नहीं क्यों रुक गई थी, अब देखेगी बढ़िया शानदार। हाँ तो बेटा जैसे मैं कह रहा था, सोनू भाई कह रहे हैं, सोनू भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? वो कह रहे हैं कि अगर दूर से, पास से नहीं दिखता तो दूर से देख लेना चाहिए। अबे गधे, तू लिखेगा रजिस्टर में तेरी कॉपी में और तू लिख रहा है और तेरे कोई पढ़ने में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। कोई ऐसे किताब को पढ़ता है तो कुंजी में से अगर कोई चीज किताब में से याद करेगा तो क्या किताब को 1 किलोमीटर दूर रख के याद करेगा? इतनी दूर रख के पढ़ेगा। अच्छा इस पर दिखाई दे रहा है, अरे वो छोटे अक्षर है, वो तो दूर से भी दिखाई नहीं देंगे। समझाई? दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो दूर की बड़ी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। आप पीछे बैठ जाओगे बोर्ड पर, आपको दिखाई नहीं देगा, दूर से तो दिखाई देगा, दूर का तो दिखाई देगा लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। किताब आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। अब क्या किताब को भी दूर रख के पढ़ोगे क्या? किताब के अक्षर छोटे हैं तो आपको दूर से भी नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई? चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब इसकी ट्रिक सुनिए। ट्रिक क्या है याद करने की, आप ऐसे समझ सकते हो ध्यान से, गलत ट्रिक नहीं लगाना, सही लगाना। देखो बेटा, एक है आपका निकट दृष्टि दोष और एक है आपका दूर दृष्टि दोष। ध्यान से बेटा, निकट दृष्टि दोष है और एक लेंस है आपका अवतल और एक लेंस है बेटा आपका उत्तल। तो आपको क्या करना है ध्यान से बेटा, निकट और दूर में ज्यादा अक्षर किस में है? निकट में से। निकट और दूर में ज्यादा अक्षर किस में है? निकट में। और उत्तल और अवतल में ज्यादा अक्षर किस में? अवतल में। तो निकट का उत्तर अवतल लेंस, ठीक है। और बेटा दूर में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर ये नहीं देखना, कम अक्षर वाले को कम अक्षर वाले से मिलाना है, ज्यादा अक्षर वाले को ज्यादा अक्षर वाले से मिलाना है। तो ये हो गया बेटा। और जो नाम में दिख रहा है वहां का दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं। और नाम रखने से क्या होता है, कुछ भी नाम रख देते, इसका वो रख देते, उसका ये रख देते, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। चलिए पढ़ना तो तुम्हें तब भी पड़ता। अवतल और उत्तल का निवारण मैंने आपको कर दिया है कि निकट ज्यादा अक्षर, अवतल ज्यादा अक्षर, दूर कम अक्षर, उत्तल कम अक्षर, ठीक है। अरे छोटी सी ट्रिक है, वैसे ही चलते फिरते बना ली थी हमने, ऐसा बता दिया जाता है। तो मैंने आपको परिभाषा बिल्कुल याद करवा दी, निवारण याद करवा दिया, कारण अकेले याद करना है, हल्के से याद करना है। एक में वक्रता बढ़ जाती है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, दूसरे में फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। बस निवारण आपको समझ में आ गया। चित्र के लिए बना बना के देखना है, ठीक है। जितनी बार लगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जितनी भी आपको बार लगे उतनी बार बना के देखना है, ठीक है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। दोनों दृष्टि दोष परीक्षा में आएंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट होती है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु पास में आ जाता है और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु दूर चला जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये दो, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, धन्यवाद। हाँ भाई, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा भाई सभी को।